करेगा? तो उनकी सरकार तो आई नहीं, उनकी सरकार आई नहीं, इसके लिए वो अभी नहीं आते हैं। और जब अभी पता चलेगा कि हम आ गए हैं तो तुरंत वो 10-50 लड़कों के साथ में आएंगे। तो आपको डर है कि आप आक्रमण कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं? केवल हम अभी इतनी समय केवल आप लोगों के सामने आ गए हैं, नहीं तो यहाँ पूछिए हम आते नहीं है डर की वजह से। उत्तर प्रदेश में योगी राज में भी जारी है भूमाफियाओं का आतंक। गोरखपुर में खरीदी जमीन पर हिस्ट्री शीटर पवन यादव का कब्जा। 2011 में खरीदी जमीन 2014 में जारी है भूमाफियाओं का अतिक्रमण। क्या इसी तरह होता रहेगा अत्याचार? एक सनसनीखेज हकीकत मुख्यमंत्री के अपने शहर गोरखपुर की। यहाँ खुले आम धड़ल्ले से कर रहा है भूमाफिया अपनी मनमानी, जिसके आगे पुलिस और प्रशासन भी बनी लाचार। नहीं मिल रही अपनी जमीन, जिसके लिए दर दर भटक रहा है यह शख्स। क्या योगी के गृह क्षेत्र में भी आतंक पर नहीं लग पाएगा अंकुश? जी हाँ, ये मामला है जैतपुर चौराहा गीड़ा थाना सहजनवा क्षेत्र गोरखपुर का। अपनी भाभी सरोज देवी के नाम साल 2011 में एक जमीन खरीदा, जिसकी बकायदा रजिस्ट्री भी की गई है, जो भाभी सरोज देवी के नाम ही है। इससे संबंधित सारे दस्तावेज इनके पास है। लेकिन यहाँ के भूमाफिया पवन यादव ने 2014 से ही अवैध रूप से इनकी जमीन पर कब्जा बना लिया है। इतना ही नहीं, जब भी ये लोग अपनी जमीन पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पहले डरा धमकाया गया, फिर इनके साथ मारपीट कर इन्हें भगाने की कोशिश हुई। हैरत अंगेज बात यह है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इस मामले में लापरवाही दिखा रही है, वरना यहाँ योगी राज में इस तरह का अत्याचार आखिर कैसे संभव था? थाने में एफआईआर दर्ज कराए तो क्या उस पे पुलिस या प्रशासन कोई संज्ञान नहीं? उस टाइम वो एक्टिव हुए थे, उसके बाद फिर लोग निष्क्रिय हो गए। यानी इसका मतलब कि कुछ न कुछ दाल में काला है। अब वो तो जांच का विषय है। नहीं, आप तो ग्राम प्रधान है। अगर किसी गांव में अगर सर ऐसे ही अगर हो रहा है, आप इस गांव के फर्स्ट नागरिक हैं। जी जी जी, जैसे तो हो रहा है, इनके साथ हुआ है, इनके साथ मारपीट हुआ है, पूरा हुआ था यहाँ पूरा बवाल। तो इसके बाद क्या शासन अभी भी कान पे रू नहीं देख रहा है? एकदम नहीं हुआ होता तो अब तक खाली हो गया होता। तो आपने क्या कभी एसडीएम साहब एसडीएम के थाने में बात किया था, वहाँ बात किया तो कहे कि जल्द से जल्द खाली कर, आश्वासन मिलते रहा। यहाँ हाथ पे हाथ रख के आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द। घर या मकान हमने 2011 में लिए थे। हमारे साथ में एक उषा देवी नाम का घर लिए हैं। दोनों घर एक ही साथ में रजिस्ट्री हुआ। इनका 4 दिन के बाद हुआ, हमारा 4 दिन पहले हुआ है। उसके बाद इन्होंने अपना घर बनवाया, कोई आपत्ति नहीं हुई। हमारा घर बना, उस पर आपत्ति 2014 में जाकर के पवन यादव नाम का लड़का, यहाँ भूमाफिया है जो जमीन का कारोबार करता है, उन्होंने यह जमीन हमारा आकर के कब्जा किया हुआ है और यहाँ आने के बाद झगड़ा करता है, मारपीट करता है। अच्छा, कब्जा किया है तो कितने दिन से कब्जा किया? कब्जा करने का मतलब है कि यहाँ जब हम अपने घर पे आते हैं, अभी वो पता चल जाए तो वो 10-20 लड़कों के साथ में आकर के मारपीट यहाँ करना शुरू कर देते हैं। मतलब बाहुबली है, दादागिरी के बल पे करते हैं। दादागिरी के बल पे केवल बाहुबली। तो आपने शासन का कोई आपने मदद नहीं लिया? नहीं लिया शासन का। मैंने तहसीलदार साहब के वहाँ, मैंने डार मजिस्ट्रेट साहब के, मुख्यमंत्री के वहाँ, और जो भी ग्राम सभा, हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, मैं उनको भी बुलवा दे रहे हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। 2011 में हमने रजिस्ट्री कराया, हमारे भाभी के नाम से है सरोज देवी। ये मामला है ग्राम कटका पोस्ट काडर जिला गोरखपुर के स्थानिक रहिवासी श्री कमलेश सिंह का। ये पीड़ित शख्स है कमलेश सिंह। इनकी जमीन को हड़पने वाला आरोपी पवन यादव है, जिसका नाम पहले से ही थाने में एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है। आरोपी पवन यादव को यहाँ का एक दबंग भूमाफिया बताया जा रहा है, जो जमीन खरीद फरोख्त का काम करता है। इसी व्यक्ति ने इनकी जमीन को हड़प लिया है। जब भी ये लोग अपनी जमीन के पास आते हैं, पवन के गुंडे इन्हें मारपीट कर भगा देते हैं। स्थानिक थाना और एसएसपी के पास शिकायत करने के बाद भी अभी तक ये अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं ले पाए। मामला सहजनवा एसडीएम के पास भी ले जाया गया,
तो उन्होंने भी कार्रवाई करने का मात्र आश्वासन दिया, लेकिन 15 दिन बाद भी अभी तक इस हिस्ट्री सीटर दबंग भूमाफिया पर कोई आंच नहीं आ पाई। हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे भाई साहब बरेली में रहते हैं, बरेली विश्वविद्यालय में, हम बॉम्बे रहते हैं, लेकिन जब भी हम यहाँ पे आते हैं अगर वो अजान जाए तो तुरंत आकर के यहाँ हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, झगड़ा बवाल करते हैं, हमको मारने के धमकी देते हैं। इसके पहले हम और आए थे तो FIR किए हुए थे हम उनके ऊपर। सर एक बात है, ये आपने यहाँ स्थानीय थाना पर स्थानीय CO और SSP साहब क्या आपने कोई हम कंप्लेंट डाले, हम कंप्लेंट किए हुए थे, कंप्लेंट जा करके करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमने कलेक्ट्री में जा करके 419 की हमने वो भी मुकदमा डाल करके रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमारे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। यानी कहने का मतलब कि ये शासन की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं। जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और काफी चर्चा का ये काफी हद तक जो है ये चौराहा माना जाता है कीमती जमीन है, लेकिन इसमें भी आज भी भूमाफियाओं का कब्जा बरकरार है। इस विषय में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ये जैतपुर चौराहा है, यहाँ पे ये जो पीड़ित व्यक्ति है सारे शासन को इन्होंने अवगत कराने के बावजूद भी ये अपनी ही जमीन पे कब्जा करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कहते हैं ये योगी आदित्यनाथ का जनपद है, भूमाफियाओं में डर व्याप्त है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। आइए दिखाते हैं इनके कागजातों को। ये देखिए ये कागज का है, इनका यहाँ पे आदेश है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मजिस्ट्रेट का आर्डर है। ये इतना कागज होने के बावजूद शासन प्रशासन जो है अभी भी सोया हुआ है। सारे कार्यकलापों के बावजूद भी शासन से इनको कोई नहीं फायदा मिल रहा है। पीड़ित व्यक्ति हर जगह से भटकते हुए, और इस समय मीडिया के रजिस्ट्री है 2011 का। 2011 की रजिस्ट्री होने के बावजूद भी आज 2022 है, अभी तक उन्होंने धमकी देते हैं, कब्जे पे नहीं है। ये हमको वो धमकी दे रहे थे कि अगर हमारी बार लोगों से अवगत करा रहे हैं कि हमारे रहते हुए ऐसी कोई हमको धमकी दे रहे थे कि अगर हमारी सरकार आ गई तो तुमको यहाँ से निकाल के उठा के फेंक देंगे बाहर और मरवा देंगे। वो एक बार नहीं कई बार यहाँ आकर के इस तरह से यहाँ तमाम पब्लिक है, आप पूछ लीजिए, कई बार यहाँ आकर के धमकी दे करके गए कि हमारी सरकार, उनकी सरकार मतलब उनकी सरकार सपा सरकार जी है, उनका यही कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। उखाड़ के फेंकने का तो उनकी सरकार तो आई नहीं, उनकी सरकार आई नहीं, इसके लिए वो अभी नहीं आते हैं। और जब अभी पता चलेगा कि हम आ गए हैं तो तुरंत वो 10, 20, 50 लड़कों के साथ में आएंगे। तो आपको डर है कि वो आप आक्रमण कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। केवल हम इतनी समय केवल आप लोगों के सामने आ गए हैं, नहीं तो यहाँ पूछिए हम आते नहीं है डर की वजह से। तो काम क्या करते हैं आप साफ बताइए उनके बारे में, क्यों करते क्या है? वो भूमाफिया है, वो जमीन का कारोबार करते हैं, वो जमीन जबरदस्ती से किसी का जमीन है वो कब्जा करते हैं और उसको बेचते हैं, उनका यही। और हिस्ट्री सीटर भी है, थाने की हिस्ट्री सीटर होते हुए भी प्रशासन नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कोई भी प्रशासन। हम कितना बार दौड़े हैं, आप देखिए 2011 से हमारे पास सारा सबूत है, इंतखाब से लगाई, रजिस्ट्री से लगाई। यह हमारे बाजू में उषा देवी का मकान है, एक ही नंबर का मकान है, उन्होंने घर अपना बना लिया है। मकान होने के बावजूद और सबसे अपने ही देखिए जमीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति इस समय बहुत बुरी तरह परेशान है, कानून का रखे हुए हैं जगह जगह हमें देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद का ये मामला है, ये मामला एकदम सनसनीखेज पहुंचा हुआ है। ये अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइए, मकान को दिखाइए, देखिए बैनामा करने के बावजूद भी आदमी अपने ही जमीन के लिए दर दर भटक रहा है। मैं कैमरामैन अमरनाथ यादव से दीनाथ यादव। कमलेश सिंह आज भी प्रॉपर्टी के कागजात लेकर पुलिस और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं ताकि उन्हें उनकी जमीन वापस मिल जाए। क्या राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें न्याय दिला पाएंगे या फिर एक खून पसीने की कमाई जमीन पर कर लेगा भूमाफिया पवन यादव कब्जा? यह एक यक्ष प्रश्न है।
सेजनवा से कैमरामैन अमर यादव के साथ दीनानाथ यादव की रिपोर्ट, हमारा मुद्दा न्यूज, उत्तर प्रदेश। हम रखते हैं सच दिखाने का मादा, देखते रहिए हमारा मुद्दा। HM न्यूज मुंबई।